जननी हृदय धीर धरू जरे निशाचर जान। मां थोड़ा धीर धरो, अब बस तुरंत इन राक्षस मरने वाले हैं। बोले कैसे? बोले महाराज की सेना साथ में आएगी और देखते ही देखते महाराज राक्षसों को मार करके और फिर आपको लेकर के रघुनंदन यहां से जाएंगे और सारे संसार में रघुनंदन राम का सुयश हो जाएगा। जानकी जी बोली हनुमान बंदरों की सेना लेकर आएंगे इन राक्षसों को मारने? हाँ मां। हनुमान बंदर तो सारे तुम्हारे जैसे ही होंगे, सब तुम्हारे जितने ही हैं। नहीं मां, फिर हम तो जितने हैं ना उन सब में हम सबसे बड़े वाले बंदर हैं। जानकी जी की कि जब तुम इतने बड़े हो तो फिर और बंदर कैसे होंगे? तो कहा मां आपको मुझ पर संदेह हो रहा है? बोले संदेह नहीं। बोले फिर? महाराज परम संदेह, थोड़ा संदेह नहीं, यहां बड़े बड़े राक्षस भट्ट होंगे, कैसे होगा? तब हनुमान जी ने अपना असली बड़ा रूप प्रकट किया। सुनी कपि प्रकट कीन निज देहा, और जो देखा कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बल धीरा। और जो देखा महाराज माता देख करके हनुमान का रूप, हनुमान जी ने कहा मां ये मेरा अपना विचार। कहा अब मुझे भरोसा है, सीता मन भरोसा तब भयाओ। कहा हनुमान अपने अपने छोटे रूप में आ जाओ। हनुमान जी तुरंत आ गए। मां मैं तो इतना सा बनकर आया था, मुझे अंदर घुसना था। छोटा बड़ा कैसा भी रूप बना लेता हूं मां। अब हनुमान जी ने चरणों में प्रणाम किया। मां जानकी ने कृपा करी, वात्सल्य की दृष्टि से हनुमान जी के माथे पर हाथ रखा। स्वामी का हाथ वहां रखा था उस समुद्र के पार, स्वामिनी का हाथ इधर है। उधर किशोर का हाथ, इधर किशोरी का हाथ, उधर जगत पिता का हाथ, इधर जगत माता का हाथ। हम तो यही कहें हम भवसागर के इस पार रहे या उस पार, बस प्रभु का हाथ हमेशा सर पर बना रहे। ये संसार सागर भवसागर ऐसा। और मां जानकी ने हाथ रख करके आशीष दिया, बेटा अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूं बहुत रघुनायक छोहू, करहूं बहुत रघुनायक छोहू। वरदान क्या दिया? अजर हो, अमर हो, गुणों का खजाना तुम्हारे पास रहे। ये तीन तो हैं, लेकिन चौथा जो दिया वो क्या दिया जानते हो? करहूं बहुत रघुनायक छोहू। करहूं ये छोहू शब्द मतलब समझे? नायक छोहू। छोटा बच्चा अपना, उस पर जो प्रेम उमड़ता है, जो लाड़ उमड़ता है, उसको कहते हैं छोहू। आप समझ रहे हैं? और छोटे बच्चे पर प्रेम हमेशा रहता है, शिशु पर प्रेम हमेशा रहेगा। वो छोटा सा नन्ना सा बच्चा जब कूदता भागता आता है, जब उसके मैया बाप देखते हैं, उसको देखकर प्रसन्न होते हैं। वो प्रेम और स्नेह जो है हनुमान रघुनंदन राम का सदैव तुम्हारे ऊपर बना रहे। हनुमंत लाल तो करहूं कृपा प्रभु अस सुनी काना, करहूं कृपा प्रभु अस सुनी काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, बार बार नायसी पद सीसा, बार बार ना इसी पद सीसा। बार बार भगवती जानकी के चरणों में हनुमंत लाल अपना माथा रखकर प्रणाम करते हैं और कहते हैं मां
अब तक अजर, अब तक मैं कृत्य नहीं हुआ, लेकिन आज मैं कृत्य हो गया। क्यों? तेरा आशीर्वाद अमोघ मुझे मिल गया है। ये सारे संसार में इससे बड़ा आशीर्वाद और क्या होगा? प्रभु राम मुझ पर अपना स्नेह वर्षा करेंगे, इससे बड़ी कृपा और नहीं हो सकती। माँ अब आज्ञा मुझे एक चीज की मिल जाए। बोले क्या? यहाँ बढ़िया बढ़िया फल लग रहे हैं और समुद्र लांग करके आया हूं माँ, कुछ खाया नहीं, कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है। अब इन फलों को देख करके माँ मुझे भूख लग रही है। अच्छा बता, भूख पहले लगती है फिर वस्तु सामने आती है कि वस्तु को देखकर भूख लगती है? वस्तु को देखकर भूख लगती है? पहले भूख लगेगी तब सामने आए तो वस्तु अच्छी लगे। लेकिन हनुमान जी क्या करे? सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा। ठीक है, यहाँ तो ठीक है, लेकिन कैसे भूख लगी अतिशय? बोले लागी देखी सुंदर फल भूखा। फल को देखकर भूख लगी। ये विचित्र बात नहीं है? भोजन को देखकर भूख लगे, ये बड़ी विचित्र बात है कि भूख लगे तब भोजन सामने आए और अच्छा लगे। मुझे देख करके भूख लगी। हनुमान जी के आगे जानकी जी बोली, बेटा यहां पर पुत्र शब्द संबोधित किया है। सुनु सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी। हनुमान जी ने कहा, मां मुझे इनका भय नहीं है। जब फल क्यों खाना चाहते किसी ने पूछा, ये फल भी लंका के? हनुमान जी ने कहा, हम नमक नहीं खा रहे किसी का, नमक नहीं खा रहे, फल खा रहे हैं। और फल किसका? बोले फल पेड़ का। और पेड़ कहां से पैदा हुआ? बोले धरती से। और धरती कौन? धरती की बेटी कौन? बोले धरती की बेटी जानकी जी। हम तो माँ के पीहर का फल खा रहे हैं। हम रावण के यहाँ का नहीं खा रहे, हम तो अपनी माता के पीहर का पा रहे हैं। और कौन बच्चा अपने ननिहाल का पाना नहीं चाहेगा? हम तो पा रहे हैं। और एक बात और है, बोले माँ के पीहर का अपने ननिहाल का तो फल खाएंगे, और फल खाना तो बहाना है। बोले फिर इन दुष्टों को अपने कर्मों का फल भी तो चखाना है। फल खाना तो बहाना है, इन दुष्टों को इनके कर्मों का फल भी चखाना है। और माँ आप तो बस आशीर्वाद दो। अब हनुमान जी को देख करके माँ कहती है, देखी बुद्धि बल निपुण कपि कहे जानकी जाऊं। बुद्धि बल और निपुणता देख करके माँ जानकी कहते जाओ। लेकिन जाओ तो कैसे जाना? रघुपति चरण हृदय धरी, ताते मधुर फल खा। श्री राम जी के चरणों को हृदय में रख करके फल खाना। क्यों? भले ही ये तुम्हारे माँ के पीहर के हैं, लेकिन ये जो वातावरण है ना, ये तामोगुणी तामसी वातावरण है। यहां तामसी वातावरण का प्रभाव पड़ जाए ना, इसलिए हनुमान राम जी के चरणों को रख करके पाना। इसका अर्थ ये भोग भूमि है, ये भोग भूमि है। और भोग भूमि में तुम फल पाओगे, कहीं भोग का रोग तुम्हें न लग जाए, इसलिए राम जी के चरणों को हृदय में रखना। इससे क्या बढ़िया सूत्र मिल रहा है, सीख मिल रही है कि तुम देश छोड़कर विदेश भी चले जाओ, जो भोग भूमि है, कहीं चले जाओ, कैसी परिस्थिति में पहुंच जाओ, भगवान के चरणों को हृदय में हमेशा बनाए रखना, तो भोग भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ ना पाएंगे। ये जीवन में हमेशा योग बना रहे। राम जी के चरणों का योग बना हुआ है तो भोग भी जीव का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अब तो महाराज चले नाई सिर बैठे बागा, अब बैठ तो गए, फल खाए सी। अच्छा अब खाते तो खाते, तोड़ क्यों रहे हैं जानते हो? हनुमान जी फल तोड़ करके खाते हैं, और खाते हैं और फिर राक्षसों की ओर देखते हैं। राक्षस भी देख रहे हैं, कहां से बंदर आ गया, कोई बात नहीं, खाने तो बनता है। हनुमान जी ने कहा हमारे खाने का भी इन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो हनुमान जी ने कहा इन पर फर्क ऐसे नहीं पड़ेगा। फिर तोड़े लागा। अब तो महाराज देखा, अरे खारा खारा तोड़ रहा है, मारो इसे पकड़ करके। भगाने के लिए हनुमान जी का अब चलो अब आ रहे हैं, अब इनको बतावें। और महाराज जैसे ही आए तो किसी को तो मारा। कैसे मारा जानते हो? फल को मुंह में डाला, किसी को यहां टांक में दबाया, किसी को यहां दबाया, ठीक है, और किसी को एक थप्पड़, किसी को एक थप्पड़। और ये तो काम अपना कर ही रहे हैं, पीछे पूंछ भी अपना काम कर रही है।
देखते ही देखते कछु मारे सी कछु जाए पुकारे, और कुछ तो मारे और कुछ जाए करके रावण के पास में क्या कहते हैं, नाथ एक आवा कपि भारी। अब एक चीज देखो, ये किस स्थिति में है, जरा स्थिति देखो। जब व्यक्ति घबरा करके डर करके भागता है तो सांस फूलती है कि नहीं फूलती, फिर धीरे धीरे सांस नॉर्मल होती है। तो आप यहां पर देखें गोस्वामी जी की पंक्तियों का प्रभाव, जैसे ही ये रावण के पास में दौड़ करके गए तो पहले हाँफ रहे हैं, तो पहले हाँफते हाँफते शब्द निकलते हैं तो अक्षर कम होते हैं। नाथ एक आवा कपि भारी, कितने अक्षर, 2। फिर सांस में थोड़ी सांस आई, कहा तेहि अशोक, अब 3 अक्षर, वाटिका उजारी। अब सांस में सांस आई है तब जाकर के महाराज, फिर अब रावण ने जो सुना, तुमसे कुछ काम नहीं होता, भट्ट को भेजा, जाओ बंदर को फेंको बाहर निकाले। अब जैसे आए भट्ट, महाराज हनुमान जी ने तो कर दिया भटा भट। ये भागे महाराज, सब आए, सब रजनीचर कपि संहारे, गए पुकारत कछु अदमारे। किसी का हाथ पांव टूटा, किसी की गर्दन टूटी, किसी की आंख फूटी, महाराज सब भागे। तब रावण ने कहा लगता हमें जाना पड़ेगा। महाराज तुरंत अक्षय कुमार, अच्छ कुमार, उन्होंने कहा पिताजी हमारे रहते एक बंदर आया और आपको जाना पड़े, हम जा रहे हैं, जाओ। जैसे ये आया महाराज, इसको भी पुनि पठयऊं तई अच्छ कुमारा। अब तक चले थे वो क्या चले थे, बोले महाराज अब पहले आए थे भट्ट, हो गए भटा भट्ट, अब आए सुभट, भट्ट से भी ऊपर की कैटेगरी है, ब्लैक कमांडोज। अब ये आए महाराज, चला संगले सुभट अपारा, और आवत देखी बिटप गही तरजा, और ताही निपात महादुनि गर्जा। और महाराज देखते ही देखते उनको भी क्या हुआ, हनुमान जी के मन में आ रहा है हम सीताराम नाम का कीर्तन करने। कछु मारे सी, कुछ मारे, और महाराज किसी को पकड़ा यूं, किसी को पकड़ा यूं, सीती सीताराम 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 मजीरा। कछु मारे सी कछु मर देसी, और जब ये मरे तो कछु मिली सीधरी धूरी, और कछु पुनि जाए पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरी। अब बंदर नहीं है, मरकट है। मरकट क्यों, जो मारकाट मचाए वो मरकट। महाराज उसके बाद में अब लंकेश को क्रोध आता है, उसने मेघनाथ को भेजा। आपको मैं एक लीला बता दूं, रावण की जितनी बड़ी सेना है राक्षसों की, वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे पता लगेगा, अकेले हनुमान जी ने 1/4 सेना खत्म कर दी है। अकेले हनुमान जी ने रावण की 1/4 सेना। मेघनाथ आया, मेघनाथ से बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। हनुमान जी ने मेघनाथ की समस्त मायाओं को काटा है। अंत में मेघनाथ को लगा अब तो हमारे भी प्राण निकलने वाले हैं। तब मेघनाथ ने तुरंत महाराज ब्रह्मास्त्र को संधाना, लेकर के छोड़ा, जबकि हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र बांध नहीं सकता। क्यों नहीं बांध सकता, ब्रह्मा का वरदान मिला हुआ है बाल्यकाल में, कोई भी अस्त्र शस्त्र इनको बांध नहीं सकता, मार नहीं सकता। लेकिन हनुमान जी ने देखा यदि ब्रह्मास्त्र का सम्मान नहीं करूंगा तो इसकी महिमा मिट जाएगी। हनुमान जी ब्रह्मास्त्र में बंध गए। महाराज जानकी जी को पहले ही कह के गए, मां बहुत सारी चिल्लाहट सुनाई देगी, आप घबराना नहीं, बहुत सारी चिल्लाहट होगी, आप घबराना नहीं। अच्छा एक बात बताएं, एक भाव और बता दूं आपको, ये अशोक वाटिका उजाड़ने का मतलब क्या था बताओ। बाप को अगर कोई सुयोग्य बेटा है तो बाप को क्या ऐसे ही दर दर की ठोकर खाने दे सकता है? नहीं देगा। बाप को किसी की नौकरी करने दे सकता है? नहीं देगा। महाराज रावण के पेड़ के पत्ते कभी गिरते नहीं थे, रावण के पेड़ के पत्ते कभी सूखते नहीं थे। क्यों नहीं सूखते थे? रावण ने पवन को खड़ा कर दिया था वहीं पर, का उतना ही चलना जिसमें पत्ते हरे भरे बने रहे, एक पत्ता झड़ना नहीं चाहिए, और पवन वहां खड़ा रहता। हनुमंत लाल आए, मेरे बाप को चौकीदार बनाकर खड़ा कर दिया। हनुमंत लाल ने कहा
न पत्ते रहेंगे न पेड़ रहेंगे तो बाप की नौकरी तो छुट्टी। और हनुमंत लाल ने ये भी एक कारण रहा, हाँ ये भी एक कारण रहा, वाटिका पूरी उजाड़ दी और बाप को कहा आज से नौकरी से छुट्टी, मुक्त होकर जाओ। बोले हनुमान चिंता ना करो, अब तुमने मेरा काम इतना बना दिया है, मुझे मुक्त कर दिया, अब बाप मुक्त हो जाए तो बेटे की सहायता करेगा, बाप मुक्त हो जाए तो बेटे की सहायता करेगा। बोले पिताजी बस आपका आशीर्वाद चाहिए। बोले चिंता ना करो, जब मेरी आशीर्वाद की आवश्यकता अत्यधिक होगी तब मैं अपनी पूरी शक्ति के साथ तुम्हारे साथ आऊंगा, पूरी शक्ति के साथ। हनुमान जी ने कहा बस आशीर्वाद दो। एक ये भी कारण था। अब हनुमंत लाल, अच्छा मेघनाथ का डर कितना है हनुमान जी से जानते हो? मेघनाथ का डर इतना है कि हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र से तो बांधा, हनुमान जी बंध गए, और उसके बाद में कहीं ये ब्रह्मास्त्र खुल ना जावे, फिर नागपाश से बांधा, एक नहीं दो दो। लेकिन आपको एक रहस्य बता दूं, ये ब्रह्मास्त्र का एक सिद्धांत है कि अगर ब्रह्मास्त्र से कोई बंध जावे और यदि कोई और अस्त्र से फिर बांधेंगे तो ब्रह्मास्त्र प्रभावहीन हो जाएगा। और ब्रह्मास्त्र प्रभावहीन हो गया, नागपाश से बंध गए, समझ रहे, दिख रहा ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र ने कहा अब हम न्यूट्रल हो चुके हैं, हनुमान तुम अपना काम कर लेना, अब ब्रह्मास्त्र की मर्यादा नहीं। तो जो हनुमान यहां ब्रह्मास्त्र का मान रख सकते हैं तो क्या रावण की सभा में नहीं रखेंगे? इसका अर्थ क्या हुआ? यहां ब्रह्मास्त्र के बाद नागपाश में बांधने का प्रभाव सिद्धांत हुआ, ब्रह्मास्त्र अपना प्रभाव खत्म कर दिया। ब्रह्मा जी ने जाते जाते ब्रह्मास्त्र ने कह दिया हनुमान मेरा फ्यूज उड़ चुका है, अब तुम काम कर लेना, तुम्हें जो करना है करना, अब ब्रह्मास्त्र की मर्यादा भी तुम्हें कभी बांधेगी नहीं। और उसके बाद में हनुमंत लाल को लेकर के रावण की सभा में जब यहाँ आए, महाराज मेघनाथ जो पहुंचा है, हनुमान जी ने रावण का वैभव देखा, चारों तरफ देखा, तो हनुमान जी डर गए होंगे वैभव देख करके। हनुमान जी, हाँ क्या बात है महाराज, कैसे हनुमान जी का स्वरूप है, जैसे सर्पों के झुंड में अकेला गरुण, जिमी अहिगन महु गरुण असंका, गरुण जिस प्रकार से सर्पों के बीच में भी असंका, बिना किसी डर के रहता है, सर्प डरते हैं उससे, ऐसे श्री हनुमंत लाल की झांकी। रावण ने कहा कह लंकेश कवंत कीसा, अरे बंदर कौन है तू, बता, और किसके बल पर ये सब कर रहा है? हनुमान जी कुछ नहीं बोले, इतना सुनने के बाद भी हनुमान जी कुछ ना बोले, हनुमान जी बस बंधे हुए देख रहे थे। रावण कहता है बहरा हो गया है, सुनाई नहीं दे रहा मेरी बात, मेरे आगे इस प्रकार से, मेरे आगे लोकपाल कांपते हैं, दिक्पाल कांपते हैं, और मेरे आगे निर्भय होकर के खड़ा हुआ है। रे सट, किस अपराध का तूने दंड दिया राक्षसों को, क्यों मारा? महाराज कहूं सड़ तो ही न प्राण का ही बाधा, क्या तुझे मरने का भय नहीं, तेरे प्राणों का खोने का भय नहीं? हनुमान जी बोले रावण अब बोले, तूने कहा, अजब पूछा कहां था, तुम कौन हो, यही तो पूछा था। हनुमान जी परिचय कहां से दे रहे हैं? अंतिम बात से परिचय दे रहे हैं। बोले क्या कही के बल घाले ही बल की, किसके बल पर तूने ये सब किया? तब हनुमान जी कहते हैं रावण, जिसका इतना सा बल पा करके, जिसका इतना सा बल पा करके तूने पूरी त्रिलोकी को जीत रखा है, जिनका इतना सा बल पा करके, और महाराज तूने उनकी भार्या को हरण करके लेकर तू यहां तक आ गया, इतना सा बल, मैं उन्हीं रघुनंदन राम का दूत तेरे सामने खड़ा हुआ, जाके बल लवलेश से जिते हूं चराचर झारी, तासु दूत में आ करी, हरि आने हूं प्रिय नारी। ये हनुमान जी का एक दोहे में ऐसा उत्तर रावण के मुंह पर।
अब रावण से कहा, रावण हम जानते हैं तुम्हारी प्रभुताई में, सहस्बाहु के साथ तुम्हारी लड़ाई हुई थी, हमने तब भी तुम्हारी प्रभुताई देखी थी। हाँ हाँ हमें याद है, बाली से युद्ध करके तुमने कितना बड़ा यश पाया था सारे संसार में, तुम्हारा यश बहुत हुआ था। अब इस कपी के वचन, हनुमान जी के वचनों को सुन करके ये हंसता है। देखो हंसा कहां था, अपने डर को छिपाने के लिए, अपनी किरकिरी को छिपाने के लिए रावण हंसा, तुरंत ज्यादा बोलने नहीं दिया इनको। क्या बात है, वाह। अरे सुनी कपि बचन बिहसी बिहरावा, सबकी ओर देखता है। रावण बिहरावा का मतलब जाने कि ये जो कह रहा है इसका प्रभाव सब पर क्या हो रहा है, तो सबकी ओर हंसता हुआ देखता है। रावण के डर के मारे सब सर झुकाए रहते हैं। कहा चलो हम भले ही पिट कर आए हों, लेकिन, और ये बात समाचार यहां पर अब न्यूज चैनल में आ गई है, उसके बाद सुनकर के भी ये सब के सब सर झुकाए हुए हैं, तो हमारा कम से कम थोड़ा सम्मान तो बना हुआ है। फिर हनुमान जी कहते हैं, अब तुमने पूछा कि किस अपराध का दंड दिया प्रभु? खायऊं फल प्रभु लागी भूखा। फल क्यों खाए? बोले भूख लगी इसलिए। और पेड़ क्यों तोड़े? बोले बंदर का स्वभाव है तोड़ा ताड़ी करने का। कपि स्वभाव ते तोरे रूखा। और हे रावण, पहले अपने राक्षसों से पूछो कि मैंने उनको पहले मारा कि उनने मुझे मारा। मतलब मैंने किसी को अपनी ओर से पहले नहीं मारा, जिन्होंने मुझे मारा मैंने उनको मारा। क्यों? सबके देह परम प्रिय स्वामी। कौन ऐसा है जिसको अपना शरीर प्रिय नहीं हो? हम ऑफेंस नहीं करें, डिफेंस तो करेंगे? नहीं करेंगे, वो तो करेंगे। और अब राम जी महाराज रावण के आगे हनुमान जी ने 4 नीतियों का प्रयोग किया। उन नीतियों को सुन लो, फिर आगे बढ़ रहे हैं। कौन सी 4 नीतियां हैं? एक साम, एक दाम, एक दंड और एक भेद। साम नीति क्या है? रावण विनती करहूं जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। ये साम नीति है। मैं हाथ जोड़कर तुझसे कह रहा हूं, मेरी विनती मान लो, ठीक? अब दाम नीति सुन लो। बोले दाम नीति क्या है? लंका अचल राज तुम करहूं, लेकिन उसके लिए करना क्या होगा? राम चरण पंकज उर धरऊं। राम जी के चरण कमलों में प्रीति करके मां जानकी को ससम्मान लौटा दो, और लंका का अचल राज्य सदा तुम्हारे पास रहेगा। यह है दाम नीति। अब दंड नीति सुन लो। दंड नीति क्या है? और हे रावण, तू अगर यह सोच रहा हो कि रघुनंदन राम में सामर्थ्य नहीं है, इसलिए उनका दूत आकर के यहां पर हाथ जोड़ करके विनती कर रहा है, रावण, यदि इस समय पर महादेव स्वयं यहां पर होते तो तुझे वैसे ही समझा रहे होते जैसे मैं तुझे समझा रहा हूं। वो कह रहे होते, वत्स रावण, जिनका स्वयं मैं आराधन करता हूं, तू उनकी आराधिका को हरण करके ले आया। रावण, ससम्मान उनको उनके पास दे करके उनके चरणों को प्रणाम कर, और उनके चरणों की रज अपने मस्तक पर लगा, तेरा कल्याण हो जाएगा। रावण, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि सारे संसार में राम से विमुख होकर के और राम का कोप भाजन बन करके अगर कोई संसार में रह सकता है तो कोई नहीं रह सकता। स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, शंकर ये सब भी आ जावे तो सकही न राखी राम कर द्रोही। देवी राम द्रोही को रखने की सामर्थ्य नहीं रखी। हो गया, दंड भी समझा दिया।
डरा दिया, बता दिया। 3 नीतियों में रावण के समझ में। महाराज तुरंत कहा बंद करो इस बंदर का मुख। एक काम करो। बोले क्या? ये देखो, बोला बिहसी महा अभिमानी, मिला हम ही कपि बर गुड़ ज्ञानी। ये हमको बहुत बड़ा ज्ञानी मिल गया, हमारा गुरु, ये हमें सीख देगा। रावण हंस करके कहता है, अरे खल, अरे दुष्ट, मृत्यु निकट आवा खल तो ही। देख, तेरे बिल्कुल निकट में खड़ी है मृत्यु और तू मुझे सिखा रहा है। मौत तेरे बराबर में खड़ी हो रही है और तू मुझको सिखा रहा है। हनुमान जी ने जब देखा तो वाकई में मौत बगल में ही खड़ी थी। हनुमान जी ने कहा, रावण तू सही कह रहा है, मौत मेरे बगल में खड़ी है बिल्कुल, लेकिन खड़ी जरूर मेरे बगल में है। देख, तुझको रही है, मेरे बगल में जरूर खड़ी है, लेकिन देख तुझको रही है। उल्टा हो ही कहा हनुमाना, मति भ्रमतोर प्रकट में जाना। अब मैं समझ गया हूं। और जो ये बात कही, हनुमान जी पर क्रोध आता है, खिसिया जाता है। तुरंत कहा, महाराज मार दो इसके लिए, समाप्त करो इस बंदर को। एक बात है, रावण के यहां भी मुझे लगता है लोकमत है। लोकमत की एक मर्यादा रावण के यहां भी। कैसे मर्यादा है? रावण ने मारने का ऑर्डर दे दिया और जैसे ही ऑर्डर दिया उतनी देर में सुनत विभीषण, वो तुरंत आ गए। महाराज सचिवन सहित विभीषण आए, मंत्रियों के साथ विभीषण आए और उन्होंने प्रणाम करके रावण को कहा, महाराज रुक जाइए, महाराज रुक जाइए। क्यों? नीति विरोध न मारिए दूता। ये नीति नहीं है राजनीति कि कोई दूत आवे किसी का उसे मारा जाए। सब जितने बैठे थे सबने कहा साधु 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 साधु। सही कह रहा है विभीषण, सही कह रहा है। रावण ने कहा, बड़ी चतुराई करके आए हो, पूरी प्लानिंग के साथ आए हो। ये सारा मत मिल गया विभीषण के साथ में। इससे सिद्ध होता है कि रावण भी लोकमत को मानता था कि महाराज अगर मैंने नीति के विरोध बात करी और सारे लोग इस समय पर पंच जितने हैं, मंत्री जितने हैं, वे सबके सब विभीषण के मत से सहमत है, इस समय यदि मैं ऐसा कर दूं कुछ गलत हो जाएगा। महाराज तुरंत कहा, इसे और कोई दंड दे दो, और कोई दंड दो। तो कहा ठीक। हनुमान जी महाराज अपनी पूंछ को पकड़ने लगे। क्यों? हनुमान जी को आज एक चीज की चिंता लगी। बोले क्या? रावण को इस समय कहीं अपनी बहन की याद ना आ जाए, शूर्पणखा की। अगर बहन की याद आ गई और राम के पास जाऊंगा तो क्या नाक कटा कर जाऊंगा? तो हनुमान जी ने जब तुरंत कहा ना और कोई दंड दो विभीषण ने, तो हनुमान जी ने पूंछ पकड़ी और पूंछ को चूमने लग गए। रावण ने देखा, ओहो कभी के ममता पूंछ पर, बस सबई कहूं समझाई, तेल बोरी पट बांधी पुनी पाव कदेहू लगाई। महाराज कपड़ा तेल वेल लेकर के और डालो इस पर और कपड़ा लगाओ और फिर आग लगा दो। हनुमान जी तुरंत मन ही मन प्रसन्न हो गए। क्यों? भई सहाय सारद में जाना। महाराज सरस्वती मैया मेरी सहायिका हो गई। क्यों? अब पूंछ में आग लगनी है। और जानते हैं भगवान शिव जब 11 में रुद्र बनकर आए हैं तो पूंछ कौन है? पूंछ पार्वती है। शिव है शक्ति, शिव है शक्तिमान और पूंछ है शक्ति। ये साथ साथ है। अब तो महाराज लोग आए। ये पूंछ विहीन वानर, जब पूंछ जल जाएगी तो पूंछ विहीन वानर पूरे नगर में घुमाया जाएगा। अब फिर देखेंगे स्वामी राम, स्वामी इसके दूत की ये दशा, इसकी दशा देख करके राम खुद ही डर जाएगा। महाराज अब तो क्या कहना। रावण ने कहा, अब सब आए तेल लगा रहे हैं। महाराज आए पास में और सबने कहा, महाराज एक काम करें। हाँ, बोले क्या? रहा न नगर बसन घृत तेला। देखो रावण ने कहा था तेल लगाने को केवल, अब तेल हो गया खत्म। तो लोग आए, हनुमान जी से कहा तेल खत्म तो घी। बोले जो लगाना चाहो। लोग अपने अपने घर से कपड़े ले लेकर आ रहे हैं, कपड़ा बांध रहे हैं और हनुमान जी की पूंछ बढ़ रही है। रहा न नगर बसन घृत तेला और बाड़ी पूंछ कीन कपि खेला।
हनुमान जी को महाराज लगा लगा करके, और हनुमान जी देखो नगर में भी घुमाया गया, नगर में भी बंधे हुए हनुमान जी और नगर में घूम रहे हैं। अच्छा, नगर में क्यों घूम रहे हैं? लोग लात मार रहे हैं हनुमान जी में, मार रही चरण करई बहु हासी, लोग चरण में मारते हैं। अच्छा देखो मार भी कैसे रहे, जैसे शेर पिंजरे में हो और लोग उसको देख देख करके मुंह चढ़ावे, कोई कुछ करे, लेकिन पास अंदर कोई पिंजरे में नहीं जा रहा। लोग लात तो मार रहे हैं लेकिन पीछे हट जाते हैं, और हनुमान जी सबकी लात खा रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं कह रहे। बोले क्यों? बोले महाराज राम जी के काज करने के लिए यदि लात भी खानी पड़े तो लात भी खाने को तैयार है। राम जी का काज होना चाहिए। और उसके साथ साथ हनुमान जी घूमते घूमते देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? बोले जहां जहां से चंदा आया है वहां रसीद तो पहुंचानी पड़ेगी। कहां से तेल आया, कहां से महाराज घी आया, कहां से कपड़ा आया, तो रसीद करके पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी। और सब कह रहे हैं अरे अरे भगवान और लेकर आओ। बोले अब कुछ नहीं है, रात को बनाने के लिए कुछ नहीं रहा। सबके सवाए। और उसके बाद आहा पावक जरत देखी हनुमंता, पावक जरत देखी हनुमंता, भयहु परम लघु रूप तुरंता, हनुमान जी छोटे बन गए, पहुंच गए ऊपर महाराज, ऊपर अटारी पर। देख लूं महाराज सब जगह, सब घबराने लग गए, ऐसा लग रहा है आग का गोला ऊपर। भई सभीत निशाचर नारी, भई सभीत निशाचर नारी, और भई सभीत निशाचर नारी, निशाचर नारी, निशाचर। महाराज पवन देवता आ गए। वायु अग्नि को बढ़ाने में बड़ी सहायक होती है, और महाराज हनुमान जी के लिए सहायता करी, पूरी शक्ति के साथ पवन लग गया। हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत, मरुत माने वायु, पवन। 49 प्रकार की पवन है, पूरी शक्ति के साथ आ गया। अब आप क्यों? चौकीदारी से मुक्ति। हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत 49, अट्टहास करी गर्जा कपि बड़ लाग आकाश, अट्टहास करी गर्जा कपि बड़ लाग आकाश। जलने लगी लंका, लंका जलने लगी, लंका लंका जलने लगी लंका, लंका जलने लगी, लंका लंका। सब ही निशाचर रहे ससंगा, सब ही निशाचर रहे ससंगा, जलने लगी लंका, लंका जलने लगी, लंका लंका। रामदूत ने बजा दिया डंका, रामदूत ने बजा दिया डंका, रामदूत ने बजा दिया डंका, रामदूत ने बजा दिया डंका। जलने लगी
लगी लंका लंका। महाराज घबरा रहे सब के सब, क्या कह रहे हैं? उड़े बजरंग ये किस साधु है कोई, और आज कैसे जल रहा है? गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान साधु हैं और हनुमान की पूंछ जलाना चाहा तो हुआ क्या? साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ करे जैसा, कर जैसा, जरई नगर अनाथ करे जैसा। एक निमिष में रावण की पूरी लंका एक जगह नहीं चली। कौन सी? एक विभीषण कर गृह नाही, एक विभीषण का घर नहीं जला। हनुमान जी ने भी किस युक्ति से लंका को जलाया होगा कि सब जला लेकिन विभीषण का घर नहीं जला। बोले क्यों? बोले जो राम का भक्त होता है उसको छोड़ करके जितने अभक्त हैं, रामद्रोही हैं, उनका सब जल जाता है, लेकिन राम भक्त का बाल भी बांका नहीं हो पाता है। और महाराज पूछ बुझाई खोई श्रम धरी लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोरी। चरणों में प्रणाम किया मां जानकी के। मां देखा आप थोड़ी अग्नि मांग रही थी, आज लंका किस प्रकार जल रही है। मां रघुनंदन राम की कृपा का प्रताप। हनुमान मुझे तो चिंता लगने लग गई। पुत्र बताया मुझे यहां पर कि तेरी पूंछ पर अग्नि लगाई उन दुष्टों ने। मां देखो जानकी जी पूंछ देख रही है। हनुमान तेरी तो पूंछ का एक बाल नहीं जला, ये कैसे? बोले मां ये भी आपका ही प्रताप है। हनुमान मेरा प्रताप क्या? मैं यहां रो रही हूं और तू कह रहा है मेरा प्रताप। बोले मां आपका ही प्रताप है। बोले कैसे? अग्नि में जलाने की शक्ति है, इसमें संदेह नहीं मां, लेकिन उसी अग्नि में बचाने वाली शक्ति भी बैठी हुई है। बचाने वाली शक्ति? हाँ मां। आप राम जी ने अग्नि में जानकी को प्रवेश कराया ना। अगर अग्नि का अपना गुण है, जलाने का काम करती है, तो उसी अग्नि में बचाने वाली ये जगत जननी मां भी तो बैठी हुई थी, तो कैसे जला लेती? मां हनुमान लेकिन तेरा एक बाल भी नहीं जला। जानकी जी कहती हैं लंक जरा के जरी भी नहीं, पूरी लंका जला दी, तेरी बिल्कुल नहीं। लंक जरा के जरी भी नहीं, हनुमान विचित्र है पूछ तुम्हारी। कौन सा जादू राजेश भरा, हंसी पूछती है मिथिलेश कुमारी। हनुमान जी ने कहा मां बताऊं? हाँ। अच्छा एक देखें, पूछ में श्लेष है। पूछ शब्द ऐसा है, इसमें श्लेष है। श्लेष माने क्या होता है? उसके एक के साथ और भी अर्थ हो जाते हैं। इसको भी पूछ कहते हैं और संसार में प्रतिष्ठा को भी पूछ कहते हैं। लोग कहते हैं उसकी बहुत पूछ है, कोई कहता है कलकत्ते से लेकर दिल्ली तक पूछ है, उसकी बहुत पूछ है। और कई बार हमने देखा कई घर के बड़े बुजुर्ग घर में बैठे बैठे लंबी श्वास लेते हैं। बोले काका जी क्या हुआ? बोले क्या बताएं बेटा, अब तो घर में पूछ ही नहीं रही हमारी पूछ। कोई किसी के यहाँ जाता है फंक्शन में, लौट कर आ गया, क्या हुआ? गए थे और आ भी गए। बोले क्या बताएं, खाने का तो छोड़ो, किसी ने पानी के लिए नहीं पूछा। पूछ में श्रेष्ठ। तो हनुमंत लाल कहते हैं मां आपने कहा लंक जरा के जरी भी नहीं, हनुमान विचित्र है पूछ तुम्हारी। कौन सा जादू राजेश भरा, हंसी पूछती है मिथिलेश कुमारी। अब उत्तर सुनो मां, आगे ही में सिया राम बसे, आगे ही में सिया राम बसे और पीछे है ही है पूछ बिचारी। अरे बानर को बोला पूछता कौन, सिया राम के पीछे है पूछ हमारी। और महाराज चरणों में प्रणाम मां जानकी की किया। मां जानकी प्रसन्न हुई और कहा मां अब मुझे भी कुछ दे दो।
बोले क्या दूं? बोले जैसे रघुनायक ने मुझे दिया है। क्यों? मुझे पार जाना है ना। तो पार जाना है तो बोले माँ बात ऐसी है कि 100 योजन सागर मुझसे कैसे पार होगा? बोले जैसे आए थे वैसे होगा। बोले अपने बल पर तो आया नहीं था। बोले फिर? प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जल्दी लांगे गए अचरज नाही। तो प्रभु की मुद्रिका लेकर के, ये कौन सी मुद्रिका है? बोले राम नाम की मुद्रिका है। राम नाम अंकित अति सुंदर, राम नाम की मुद्रिका है। तो राम नाम की मुद्रिका का प्रभाव था, मैं वहां से यहां आ गया। अब मुद्रिका तो आपके पास है, तो मुझे कोई और साधन दे दो जिससे यहां से लौटकर वहां चला जाऊं। तब चूड़ामणि उतारी तब दयाऊं हर्ष पवन सुत समेत ही लयऊ। मां जानकी ने कहा हनुमान जाकर के प्रणाम करना, मेरा रघुनंदन को स्वामी को प्रणाम करना और कहना अब इस संकट को जल्दी टाले। अब एक क्षण भी विलंब ना करें, यहां आवे। एक दिवस एक मास दिवस महु नाथ न आवा। यदि 1 महीने में रघुनंदन राम यहां आकर के रावण इत्यादि का नाश करके यदि मुझे नहीं ले जाते और 1 महीने से ऊपर हुआ अगर, तो कहना स्वामी को कि फिर सीता उनको जीवित नहीं मिलेगी। मां हे पुत्र, तुम्हें देख करके मेरे हृदय में बड़ी शीतलता मिल रही है। कितने समय से इन राक्षसियों के बीच में रह रही, अपने स्वामी की प्रतीक्षा कर रही, अब स्वामी के दूत को देखकर, अपने पुत्र को देख करके मन में बड़ी शीतलता है। मां धीरज रखो, मैं चाहूं तो इसी क्षण आपको यहां से ले जा सकता हूं और इनमें से एक वीर ऐसा नहीं होगा, महावीर ऐसा नहीं होगा जो मेरे मार्ग को रोक सके। मां श्री रघुनंदन का आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद, लेकिन फिर यदि मैं ले गया तो प्रभु यहां कैसे आएंगे? मैं भी यही चाहती हूं कि स्वामी खुद आवे, रावण इत्यादि का वध करके तीनों लोक में अपने पूर्वजों का सुयश अमर कर दे। चरणों में प्रणाम किया और राम जी के पास हनुमान जी 100 योजन सागर पार करके पहुंचे। वानरों ने देखा मानो मरते हुए प्राण में आज फिर से प्राणों का संचार हो गया हो। हनुमान जी को लेकर सबके सब आए और महाराज एक सुंदर सा बगीचा, वानरों ने कहा महाराज बाद में कहीं जाएंगे, भूख लग रही है यहां पर। महाराज बधवन में अंदर घुसे बगीचे में फल खाने के लिए, वहां के सेवकों ने रोका, मार मार के बंदरों ने थप्पड़, महाराज काम बन गया, उसके बाद भी खाने नहीं दे रहे, मार मार के गिराया और महाराज ये भागे जितने रखवाले थे। महाराज सुग्रीव के बाद महाराज हमें तो मारा, किसने मारा? बोले हनुमान ने मारा, अंगद ने मारा, सबने मारा, हमें काम सौंप रखा है आपने और महाराज हम मार खाने के लिए बैठे हैं। सुग्रीव कहते हैं बहुत अच्छा किया। क्यों? यदि सीता माता की अभी सुध न ली होती तो बंदर फल खाने नहीं जाते, और बंदर फल खाने गए, इसका मतलब मां जानकी की खोज हो चुकी है। तुम रोक रही थे उन्हें दुष्टों, अच्छा किया तुम्हारे साथ। अब तो कहने लगे महाराज हमको बता दे कब अच्छा करना है, कब बुरा करना है, पिट गए तो अच्छा किया। लेकर के आए, राम जी के चरणों में प्रणाम करी और महाराज क्या बात है, सुन सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरी आए जल राजीव नयना। राम जी के चरणों में प्रणाम किया, रघुनंदन राम को सब समाचार दिया। राम जी ने पूछा हनुमान तुमने क्या किया वहां जाकर के? महाराज जामवान से बड़ा हनुमान जी की कथा का गायक दूसरा कोई नहीं। जामवान से बड़ा हनुमान जी की कथा का दूसरा गायक कोई नहीं है। बोले क्यों? बोले हनुमान राम की कथा गाते हैं और जामवान हनुमान की कथा गाते हैं। राम कथा के हनुमान श्रोता हैं तो हनुमान कथा के श्री राम श्रोता है। और हनुमान जी की कथा गाई, कहा हे प्रभु आपकी जिस पर दया हो जाए। जामवान कह रहे हैं
महाराज वो तो जो करेगा वो शुभ ही शुभ होगा। उसके ऊपर देवता प्रसन्न होते हैं, मनुष्य प्रसन्न होते हैं, मुनि प्रसन्न होते हैं, और संसार में वही विजयी है, वही विजय हासिल करता है और वही सारे त्रिलोक में अपना नाम उजागर करता है। बोले क्या? बोले आपकी कृपा जिस पर सदा बनी रहती है। आज आपकी कृपा से हनुमान ने जो कार्य किया है वो हजारों मुख से भगवान शेष भी वर्णन नहीं कर सकते। आज जो कार्य हनुमान करके आए हैं, अब देखो राम जी हनुमान की कथा सुनकर के कैसी स्थिति है। पवन तनय के चरित्र सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए, सुनत कृपा निधि मन अति भाए, और पुनि हनुमान हर्षि ही अलाए। हनुमान जी को हृदय लगा करके राम जी ने कहा, हनुमान कहूं तात के ही भांति जानकी, रहती करती रक्षा स्वप्राण की। जानकी कैसे अपने प्राणों की रक्षा करती है, जानकी कैसी है? अब बड़ा सुंदर उत्तर दिया, प्राण नहीं निकले, मेरे विरह में जानकी के प्राण ना निकले। हनुमान कैसे नहीं निकले? तो हनुमान जी ने उत्तर दिया, दो रक्षक खड़े हुए हैं, दो रक्षक वहां खड़े हुए। ध्यान दो अब एक बार। और महाराज किवाड़ बंद है, किवाड़ बंद है, रक्षक द्वार पर खड़े हैं और ताला और लगा है दरवाजे पर। अब बताओ, प्राण जा सकते हैं? ये कौन है दो रक्षक? राम नाम के दो अक्षर, दिन और रात अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं।